गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। इससे पहले मैं थोड़ा अपना जो गार्डन लगा रखा है वहाँ पे काम कर रही थी और अभी मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो नाश्ता तो क्या, अभी सब्जी और रोटी ही बनाऊँगी। अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है और 10 बजे तक ही बनेगी। तो मैं अभी शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और साथ में लगाऊंगी चपाती। और अभी मैं थोड़ा बाहर सफाई भी करके आई हूँ। आपको बताती हूँ बाहर चल के। आपको क्या हुआ? हुँ? तो ये वीडियो सुबह का है, जब मैं बाहर सफाई करने गई थी तो कुछ बाहर का हाल ऐसा हो रखा था। ये सारा चीड़ वगैरह, ऊपर से चील के जो पत्ते होते हैं वो गिर रखे थे। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे गमले वगैरह थे उनको भी साफ़ किया और यहाँ पे मैंने सारा साफ़ करके पानी भी डाल दिया था। और इसमें थोड़ी थोड़ी मैं हम लोग घर से खाद लेके आए थे ना, वो इसमें डाल दी थी। और यहाँ पे सारे जो पौधे और फूल लगे हैं उनको मैंने अच्छे से, जो भी घास था उसको निकाल दिया था। और यहाँ पे मैंने मिर्ची बीज रखी हैं, 3-4 मेरे पास मिर्ची के पौधे थे तो वो मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं। और यहाँ पे अरवी बीज रखी थी। मैंने ये पिछले साल की बीज रखी, इस बार मैंने नहीं बीजी क्योंकि इस बार थोड़ा यहाँ पे काम चलने वाला था, इसलिए सोचा कि मैं यहाँ पे नहीं बीजूँगी। ये खुद ही उग गए हैं। और ये मेरा तुलसी का पौधा सूख गया था तो इसको मैं पानी में बहा दूँगी। और यहाँ पे मैंने ये सारा साफ़ करके थोड़ा सा घास भी यहाँ पे निकाला था क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा घास हो जाता है। फिर अंदर आके मैंने लगा दिया था तड़का। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि मैं यहाँ पे शिमला मिर्च बनाने जा रही हूँ, तो ये यहाँ पे मैंने प्याज काट के अच्छे से तड़का लगा दिया था। और यहाँ पे मैंने डाल दिया शिमला मिर्च और इसको 5-10 मिनट रखने के बाद ये भी हो गई थी। उसके बाद हमने किया नाश्ता। नाश्ता करने के बाद अचानक से मेरे दिमाग में एक बात आई कि आज सोमवार है तो क्यों ना हम लोग मंदिर जाएं। और हस्बैंड को भी छुट्टी थी तो इसलिए मैंने प्लान बनाया कि हम लोग मंदिर चलते हैं, शिव मंदिर जो कि पौड़ीवाला में है। तो हस्बैंड ने भी कहा कि चलो चलते हैं। तो फटाफट से हमने नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग रेडी हुए और हम लोग चल पड़े मंदिर, जो कि नाहन से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। और हम लोग यहाँ पे अभी गाड़ी का वेट कर रहे थे और थोड़ी देर प्योर एनी यहाँ पे दोनों खेल रही थी। और यहाँ पे एनी पीयू को परेशान कर रही थी कि मुझे उठा ले और यहाँ से लेके चल कहीं घूमने के लिए। तो हमेशा एनी पीयू को ऐसे ही परेशान करती है। और यहाँ पे फिर हस्बैंड भी गाड़ी लेके आ गए थे और हम लोग चल पड़े थे शिव के मंदिर जो कि पौड़ीवाला में है, जो कि मैंने आपको बताया। और हम लोग निकल गए थे। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पौड़ीवाला के रास्ते में, जहाँ पे आपको यहाँ पे जंगल ही जंगल दिखाई देंगे। आसपास में पूरे यहाँ पे जंगल ही हैं। अगर आपको आना है तो आप अकेले नहीं जा सकते हो वहाँ पे, या फिर आप गाड़ी करके मंदिर के पास में जा सकते हो, या फिर आप अगर पैदल जाना चाहते हो तो आपको 4-5 लोग साथ में चाहिए। क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे इतना नहीं पता है कि यहाँ पे घर भी हैं कि नहीं है, बट यहाँ पे पूरा जंगल है। और आप यहाँ पे रास्ता भी देख सकते हैं कैसा पड़ता है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए थे मंदिर के पास में, जहाँ पे हमें दिखी गाड़ियाँ खड़ी हुई। और मुझे लगा था कि पता नहीं कितना दूर पड़ेगा, और पर नज़दीक में ही था जहाँ पे लोकेशन थी उसके पास में। और यहाँ पे हमने गाड़ी को पार्क किया और साथ पे ही यहाँ पे गाय भी थी जो कि यहाँ पे घास खा रही थी।
फिर हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क की और यहाँ पे हम उतरे और ये आप देख ही सकते हो यहाँ पे प्यारी सी गायें भी हैं और यहाँ पे एक छोटा सा बछड़ा भी था जो कि बहुत प्यारा था। उसको मैं वीडियो में दिखाना भूल गई। और ये पड़ता है पौड़ी वाला मंदिर का रास्ता, जो कि यहाँ से शुरू होता है अंदर जाने का रास्ता। तो यहाँ से हम लोग चल पड़े थे नीचे की तरफ, जो आप यहाँ पे गाड़ी देख रहे हैं। और हम मंदिर के पास में पहुँच गए थे। और हमें जाते ही पहले हमने यहाँ पे अपने चप्पल वगैरह खोली और हम चले गए थे यहाँ पे गड़वी लेके, जहाँ से जल भरते हैं शिव को चढ़ाने के लिए। तो हम लोग चल दिए थे यहाँ पे। बोड़ी है जो कि आप उसको अपनी भाषा में बाबड़ी भी, हिंदी में बाबड़ी भी बोल सकते हैं, हम अपनी भाषा में उसको बोड़ी बोलते हैं। तो ये है वो शिव पौड़ी जहाँ बोलते हैं कि यहाँ स्वर्ग का रास्ता है, स्वर्ग की सीढ़ी है ये। तो ये है वो सीढ़ी, स्वर्ग की दूसरी सीढ़ी। और पहली सीढ़ी बताई जाती है हरिद्वार में, और ये दूसरी सीढ़ी है जो कि ये पौड़ी वाला मंदिर में है। तो आप भी इसके दर्शन कर लो। बोलते हैं ये स्वर्ग की पौड़ी है। और हमने यहाँ से पानी लोटे में भरा, आप इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, हमें अपनी भाषा में इसको गड़बी बोलते हैं, कोई इसको लोटा बोलता है, कोई अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। और फिर हम आ गए थे मंदिर में, जहाँ हमने यहाँ पे जल चढ़ाया, शिव जी को जल अर्पित किया। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, जैसे कि मैंने आपको बताया आज सोमवार है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे। और सच में गाइस मुझे यहाँ पे आके ना एक बहुत सारा जैसे सुकून सा मिलता है ना, वैसे मिला। और जो मैंने आपको स्वर्ग की पौड़ी बताई थी ना, वहाँ पे मुझे इतना डर लग रहा था, पता नहीं क्यों पानी देख के ही मुझे डर लग रहा था। क्योंकि ऐसे तो मैं कभी पानी से डरती नहीं, पर पता नहीं अचानक से मुझे वहाँ पे क्या हो गया था, एकदम से पानी को देख के ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो फाइनली गाइस हमें यहाँ पे शिव के दर्शन हो गए हैं और यहाँ पे हमने फिर पूजा की। पूजा करने के बाद हम लोग बाहर आ गए थे और नंदी बैल की भी पूजा की। और यहाँ पे पीयू घंटी बजा रही थी, पर इससे नहीं हो पा रहा था। और ये है हनुमान जी की मूर्ति। और यहाँ पे और भी ऐसी मूर्ति हैं, जैसे कि इस साइड में थी माता रानी की मूर्ति, और एक तरफ थी राधा कृष्ण की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति, जो कि आप भी यहाँ वीडियो में देख सकते हो। और ये है हवन कुंड, जहाँ पे हवन किया जाता है। और ये घंटियाँ लगा रखी है, जब भी आरती होती है ना तो इनको यहाँ पे बजाया जाता है। उसके बाद हम चले गए थे ऊपर, जहाँ पे ऋषि मुनियों के यहाँ समाधियाँ बना रखी हैं। यहाँ कहते हैं यहाँ रावण ने तपस्या की थी अमृता पाने के लिए, और यहाँ पे शिव ने रावण को दर्शन दिए थे और कहा था कि तुम्हें 5 स्वर्ग की पौड़ियाँ बनानी है, जो कि पहली पौड़ी रावण ने बनाई थी हरिद्वार में, और दूसरी पौड़ी वाला मंदिर में, और तीसरी बनाई थी चूड़धार में, और चौथी बनाई थी किन्नर कैलाश में। और 5वीं बनाते बनाते रावण को आँख लग गई थी और सुबह हो गई थी, इसलिए 5वीं पौड़ी नहीं बना पाया। और वैसे माना भी जाता है कि शिव ने यहाँ पे अपने पाँव रखे थे। तो पहला पाँव रखा था हरिद्वार में, दूसरा पौड़ी वाला में, और तीसरा रखा था चूड़धार में, और चौथा रखा था किन्नर कैलाश में। मैंने तो सिर्फ इतना ही सुना है। और फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे, तो यहाँ पे हमने दर्शन करने के बाद बाहर आ गए थे। और मैं यहाँ पे बना रही थी घर, जो कि पत्थरों का बनाया जाता है। कहते हैं कि अगर हम लोग कहीं पवित्र स्थान पे पत्थरों का घर बनाए तो हमें भी मतलब अगले जन्म में या फिर इस जन्म में वैसा ही मिलता है। तो मैंने सुना ही है, तो इसलिए मैं भी ऐसे ही कहीं भी जाती हूँ तो बनाती हूँ। और फिर हम लोग यहाँ पे वापस आ गए थे, और यहाँ पे आप देख ही सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको बनाया कि ये स्वर्ग की दूसरी पौड़ी है, और सच में गाइस यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और ये है गेट, जो कि 9 से 7 किलोमीटर की दूरी के
थोड़ा एक किलोमीटर के पास में लगा है, जहाँ पे पोड़ीवाला का रास्ता पड़ता है उसके पास में बनाया गया है। अगर आप कभी भी यहाँ पे आओ तो आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा, ये वाला गेट जो कि बना रखा है। और फिर हम लोग आ गए थे वापस घर पे। हम मंदिर में जाके आ गए हैं, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हाँ जी, और आपको भी अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर देना। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में नए दिन के शुरुआत के साथ।